हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा संजीवनी भोजन पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नाचोस, टेढ़े मेढ़े और जो इस तरह के स्नैक्स आते हैं जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं पैकेट्स में खाना, बाजार का खाना, उनको आज मैं आपके साथ घर पर बनाना सिखा रही हूँ। उन टिप्स के साथ और ट्रिक के साथ जो छोटी छोटी कमियां रह जाती हैं जिसके कारण हमारी चीज़ें बिल्कुल बाजार जैसी नहीं बनती हैं, इसलिए बच्चे नहीं खाते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिए और जो मैं आपको आइडियाज़ या टिप्स बताती हूँ उनको फॉलो कीजिए और आपके ये स्नैक इतना ज़बरदस्त बनेगा कि बच्चे ही क्या पड़ोसी भी आपसे कहेंगे हमें भी सिखाइए। तो मैंने ये 5 दालें ली हैं जो हमारे घर में यूज़ होती हैं। मूंग की दाल, मसूर की दाल, अरहर की दाल, उड़द की दाल और चने की दाल। और एक गीला कपड़ा मैंने लिया है जिससे मैं इसकी डट को साफ कर रही हूँ, अच्छे से पोंछ रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे इसका पाउडर बनाना है। तो दालों में थोड़ी सी गंदगी होती है, यदि हम इससे पोंछते हैं तो ये साफ हो जाती है। दालों में मैंने चने की दाल नन्ही सी फालतू और मसूर की दाल थोड़ी सी कम ली है। अदरवाइज 5 दालें एक कटोरी में बराबर बराबर अमाउंट में ली है। ये मेरी लोहे की कढ़ाई है और मैं इसमें इसे अब स्लो गैस पर भूनूंगी जिससे ये पूरी तरह से ड्राई हो जाएगी और मेरा पेस्ट मतलब फाइन पाउडर बहुत अच्छे से बनेगा। स्लो गैस पर लोहे की कढ़ाई में बनाने से ये फ़ायदा होता है कि लोहे में आयरन होता है, आयरन के गुण भी हमारे फूड में ऐड होते हैं। तो यदि आप इस तरह के यूटेंसिल अपने घर में यूज़ करते हैं तो उनकी क्वालिटीज़ भी हमारे घर में आती हैं। अब जब भून रहे हैं तो आप भूनने के बाद हल्का सा टेस्ट कीजिए, उसके अंदर क्रंच आता है तो दैट मीन्स वो पूरी तरह से भुन गया है, मतलब ड्राई हो गया है, ठीक है। नहीं है तो उसको थोड़ा और ड्राई कीजिए, ठीक है। एक दाना मैंने चने का और एक दाना मैंने मसूर का, ये दोनों मोटी दालें होती हैं, इनको मैंने टेस्ट किया, अभी अच्छे से भुन गया है, अच्छे से ड्राई हो गया है, ठीक है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए, 5 से 10 मिनट में ये ठंडा हो जाएगा। एक बार और इसको टेस्ट कीजिए कि क्या क्रंच वो बना हुआ है। यस, तो अब हम इसका एक फाइन पाउडर बनाएंगे। ये इतना हेल्दी है क्योंकि मैंने दालों से बनाया है, फुल ऑफ प्रोटीन, मैग्नीशियम, आयरन, फॉलिक एसिड, एवरीथिंग इज इन इट एंड नो प्रिजर्वेटिव। बाहर का जो कुरकुरे, नाचोस आता है उसके अंदर इतना प्रिजर्वेटिव होता है जो बहुत हार्मफुल होता है। तो जिस कटोरी से मैंने दाल ली थी उतना ही मैंने इसमें पानी बॉईल करने के लिए डाल दिया है। बस इस पानी में हम अपने पाउडर को ऐड करेंगे, धीरे धीरे मिक्स करेंगे और थोड़ा सा गैस पर पका लेंगे और एक अच्छा सा मतलब बैटर, गाढ़ा बैटर, जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं उस तरह का हम इसको प्रिपेयर करेंगे। ये बहुत हेल्दी स्नैक है। जब हम इसे बनाते हैं और अपने परिवार को खिलाते हैं तो एक संतुष्टि, मतलब वी आर फीलिंग वेरी गुड कि एक हेल्दी स्नैक हमने उनको प्रोवाइड किया। एक्चुअली देखो, सभी का मन करता है थोड़ा सा जंक खाने का, बच्चों का तो करता ही है पर बड़ों का भी मन करता है, जो हमेशा मोटिवेट करता है हेल्दी फूड को खाने के लिए। तो बीच बीच में थोड़ा सा जंक खाना चाहिए। और यदि वो जंक आप घर में बनाते हैं तो मैं ये मानती हूँ वो जंक नहीं है, वो हेल्दी ही है, सिर्फ टेस्ट को एनहेंस करने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कि हम हेल्दी फूड हमेशा खाते हैं। पर ठीक है, वंस इन ए वाइल, इन ए वीक चलता है। जो हमारे ये जीभ का टेस्ट है उसको भी तो भाई कुछ खिलाना है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट कि इसका मसाला, ये भुना हुआ जीरा है, ठीक है। थोड़ा सा आप जीरा लीजिए, देगी मिर्च डालिए, खूब सारी डालिए देगी मिर्च,
और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। मसाले आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, मुझे उसका भी ख्याल रखना है। हींग ज़रूर डालिए। वैसे तो सारे मसाले ही बहुत ज़रूरी हैं, बट कोई मसाला आपको नहीं पसंद है तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। थोड़ी सी आप इसमें काली मिर्च डालिए और खूब सारी इसमें हम खटाई डालेंगे। तो ये खट्टा चटपटा और दोनों तरह के नमक, सफ़ेद नमक और काला नमक। मैं सफ़ेद नमक की जगह सेंधा नमक ही यूज़ करती हूँ क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स नहीं होते हैं। अच्छा, ये बन गया है। बनाने के बाद हल्का सा इसे टेस्ट कर लीजिए और बिलीव मी ये इतना टेस्टी बना कि ये मसाला मैंने एक बार बनाया, बट इस तरह से हल्का सा लेके मैं बार बार इसे खाती रही, इतना टेस्टी। अच्छा, इतनी देर में ये थोड़ा सा हमारा जो आटा था, दाल का आटा था, ये भी तैयार हो गया, ठंडा हो गया है। अब हम इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा मोयन डालेंगे। ये देसी घी है, मैंने 2 चम्मच मोयन डाला था। मैं आपको बता रही हूँ, ये वाली 1 ही चम्मच बहुत है। नॉर्मली किसी भी चीज़ में 1/4 मोयन डलता है। ठीक है, मैंने बनाया, बहुत टेस्टी बने, बट मुझे लगा कि 1 चम्मच से ही बहुत अच्छा और क्रिप्सीनेस आता। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे जो बेस में बहुत ज़रूरी है, और थोड़ी सी मिर्च। बाकी काम हमारे उस मसाले का जो हमने बनाया है, जब हमारे ये स्नैक बन जाएंगे ऊपर से ऐड करेंगे। और पिंच ऑफ आपको खाना सोडा, मेरे से थोड़ी सी ज़्यादा डली है, बिल्कुल पिंच डालनी है। जितना मैंने क्वांटिटी ली थी दाल की उसके हिसाब से बिल्कुल पिंच डालनी है। ठीक है, अब इसको अच्छे से मिक्स कीजिए और बहुत अच्छे से इसको मिक्स कीजिए। ठीक है, अब ये इसको सुपर क्रिस्पी बनाने के लिए, और थोड़ा सा ये सॉफ्ट भी है, ये टाइट भी होना चाहिए, तभी हमारा जो स्नैक बनेगा वो अच्छा बनेगा। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच चावल का आटा। ठीक है, कॉर्नफ्लावर बिल्कुल मत डालिए, चावल का आटा डालिए। ठीक है, चावल का आटा डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। टाइट डो हम इसका बनाएंगे और ये तैयार है फिर स्नैक बनाने के लिए। देखिए, बाहर के स्नैक जो आते हैं पैकेट में, उनको प्रिजर्वेटिव डालना होता है, और कुछ प्रिजर्वेटिव ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं, जिनसे बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। ये बीमारी अभी नहीं होती हैं, ये धीरे धीरे जब हमारी बॉडी में चीज़ें ऐड होती हैं तो धीरे धीरे कई सालों के बाद हमें कुछ बीमारी लग जाती है, हमें पता ही नहीं चलता ये बीमारी हमें क्यों हुई है। मेरा ये जो डो है थोड़ा सा ड्राई है, हल्का सा ऊपर से मैंने घी लगाया ताकि ये ड्राई ना रहे। तो उन बीमारियों से यदि बचना है तो खाना तो हेल्दी ही खाना है और अपने घर में का ही खाना है। आजकल वैसे ही इतना हर चीज़ में प्रिजर्वेटिव है, गेहूं में बन रहा है, दालों में केमिकल्स लगता है, तो उसमें यदि हम बाहर का खाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी होता है। तो आप खाना बनाइए, घर का ही बनाइए, जंक बनाना है घर का ही बनाइए, और अपने परिवार को, अपने बच्चे को वही खिलाइए। वही कुछ हेल्दी कहलाएगा आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए। बट उसको इतना टेस्टी बनाइए, देखने में भी और खाने में भी, कि वो बच्चे बाहर के जो पैकेट्स आते हैं टेढ़े मेढ़े और ये नाचोस या इस तरह के जितने भी आते हैं उनको ना मांगे। दिवाली पर वैसे भी हम ज़्यादातर ये मटर मट्ठी बनाते ही हैं, ये मैदा से बनती है, क्यों ना हम इस तरह की दालों से बनाएं। एक बार ट्राई कीजिए, मैं आपको बताती हूँ, बहुत बढ़िया बनता है। तो मैंने इसको बेलने के लिए पॉलीथीन यूज़ करी है, आप बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स कहते हैं कि यार ऐसी चीज़ें बताया कर जो घर में अवेलेबल हो हमेशा, तो मुझे लगा कि मैं पॉलीथीन यूज़ करती हूँ, वो मोस्टली सभी के घरों में होती है। बस हमें इसको बेलना है, ज़्यादा पतला मत बेलिए, ज़्यादा मोटा मत बेलिए, रोटी की तरह ही से रखिएगा। ज़्यादा पतला आप बेलेंगे तो ये बहुत जल्दी फ्राई होता है तो क्रिस्पी नहीं हो पाएगा। इसको उतार कर मैं अपने काउंटर पर रख रही हूँ। ठीक है, इसी तरह से मैं सभी को बेल लूँगी। क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना था इसलिए मैंने सारे एक साथ बेले। सारे एक साथ मत बेलिए,
जितना आप कढ़ाई में तेल डाल रहे हैं, जितना फ्राई करेंगे थोड़ा थोड़ा कंटेंट, जितना आपकी कढ़ाई में आ जाए एक बार में, सिर्फ उतना ही बेलिए, उतना ही उसको कट लगाइए। ये देखिए मोटाई देखिए, बहुत ज़्यादा पतली नहीं, रोटी की तरह रखनी है, नॉर्मल जो रोटियां बनती हैं, ठीक है। मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, ठीक है। एक साथ यदि आप बेलते हैं तो ये सूख जाता है और फिर ड्राई ड्राई बनता है, इतना अच्छा नहीं बनता है। ये देखिए इस तरह से मैं इसको अपने काउंटर पर रख रही हूँ। फिर इसको जो भी आपको शेप देनी है अपनी मनचाह, वो शेप दीजिए, ठीक है। 4 मैंने लोइयां बनाई थी, चारों को मैं बेलकर इस तरह से काउंटर पर रखूंगी। ये जो स्नैक बन रहा है इसके अंदर आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये बहुत हेल्दी है। लिटरली ज़रूर बनाइए, अपने बच्चों को इसी तरह की चीज़ों की आदत डालिए, ठीक है। बजाय बाजार का जो प्रिजर्वेटिव वाला फूड है उसे खिलाएं, इससे अच्छा ये हेल्दी स्नैक खिलाइए। ये तैयार है, बस अब इनको थोड़ा शेप देते हैं। ऐसी शेप दीजिए जो बच्चे पसंद करते हैं। बच्चों से ही पूछिए आप क्या शेप खाना चाहते हैं। अच्छा, मैं हमेशा कहती हूँ खाना या स्नैक कुछ भी बनाएं, पहले वो आंखों से खाया जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट लुक ब्यूटीफुल। तो इसलिए मैं इसको पहले सर्कल की शेप कर रही हूँ, जो बाहर की तरफ जिगजैग शेप है वो हट जाए और जो स्नैक बन के आए वो स्मूथ शेप का रहे, बिल्कुल बाजार जैसा लगे। मैं उसको थ्रो नहीं करूँगी, एक रोल बना लूँगी, फिर से बेल लूँगी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हमारा परिवार है, हमारा बच्चे हैं, मेहनत तो करनी ही है, उनको हेल्थ देनी है। ये तैयार है, ठीक है। अच्छा, मैं फिर से बता रही हूँ, इसको जो हम अलग करेंगे इसको भी कवर करके रखिए, पॉलीथीन के अंदर रख दीजिए, ड्राई नहीं होना चाहिए। ड्राई होने से फिर ये टूटेगा, जो हम बनाना चाहते हैं अपना क्रिप्सी स्नैक वो नहीं बनेगा, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह के मैं आपको बहुत सारे आइडियाज़, टिप्स और ट्रिक्स बीच बीच में पूरे वीडियो में बताऊंगी, तो प्लीज़ इट इज़ माय रिक्वेस्ट, वीडियो पूरा देखिए ताकि आप बाजार जैसा स्नैक ही बना सकें। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से नाचोस की शेप मैंने दी है। मैं इसका दूसरा स्नैक भी बनाऊंगी, मैं एयर फ्रायर में भी आपको बना के दिखाऊंगी। तेल को मैंने पहले ही चढ़ा दिया था, सरसों का तेल है, एक बॉयल चाहिए होता है, अदरवाइज स्मेल आती है। तो इसको बहुत बिल्कुल सिम आंच पर आपको बार बार पलट पलट कर आपको हमें सेकना है। जैसे हम अपने मटर मट्ठियाँ बनाते हैं, बिल्कुल स्लो आंच होती है और उसको हम पलट पलट कर सेकते हैं, वही हमें करना है। तो देखिए ये हमारे तैयार हैं। अच्छा, मुझे कुछ ये बड़े लगे तो मैंने इसमें एक और सर्कल बना दिया, छोटे ट्रायंगल्स बना दिए, जो शेप आपका मन करे वो कीजिए, ठीक है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद सीधे आप बाउल में उतारिए। मैंने सबसे पहले जाली में निकाला, जाली में निकालने से सारा ऑयल निकल जाता है, फिर इसके ऊपर मसाला नहीं चिपकता है। तो डायरेक्ट बाउल में निकालिए, मसाला ऐड कीजिए, फिर इसे जाली वाली ट्रे में रखिए, तब ये क्रिप्सी बनेगा। बाउल में मत छोड़िए, अदरवाइज सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है, जाली में अच्छे से सूख जाएगा। और यदि आपके सूख गए हैं, आपने जाली में निकाल दिया है, तो नो प्रॉब्लम, आई हैव ए सॉल्यूशन। 1 चम्मच तेल लीजिए, उसमें डालिए गरम गरम, फिर मसाला ऐड कीजिए और अच्छे से टॉस कर दीजिए। मसाला बहुत ज़रूरी है ऐड करना, तभी बाजार जैसा टेस्ट आएगा। बस अब इसको जाली में ट्रांसफ़र कर दीजिए सुखाने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ एयर फ्रायर में मैंने जो बनाया था उसके क्या बेनिफिट्स मुझे मिले, क्या इसके लॉसेस मिले। मैंने इनको प्लेस कर दिया, बट ये यार एयर फ्रायर में आप 4 या 5 पीसीस ही रख पाते हैं और हमको बहुत सारा बनाना होता है तो बहुत टाइम लगता है।
तो इसीलिए ऑयल ये फ्राई करना आसान होता है। अदरवाइज एयर फ्रायर में भी बहुत टेस्टी, बहुत क्रिस्पी बिना ऑयल के बने, बहुत बढ़िया। बाउल में निकालिए, फिर बता रही हूँ मसाला डालिए, फिर उसको ट्रांसफ़र कीजिए जाली वाली ट्रे में। अच्छा, ये मैं बना रही हूँ हमारे टेढ़े मेढ़े बोलिए, या जो भी आप इनका नाम दे सकते हैं, फिंगर्स बोलिए। देखिए, पहले हाथों से बेलिए, फिर थोड़ा फिंगर के पास ले जाइए। ये मेरे टूट रहे हैं। यही मैंने गलती करी थी। मैंने जो अलग किया था, शेप बना के जो अलग अलग बचाया था, उसको मैं पॉलीथीन के अंदर या अच्छे से कवर करना भूल गई, जिससे वो थोड़ा ड्राई हो गया और वो टूट रहे थे। तलने के बाद इनमें कोई दिक्कत नहीं आई है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाता है, बार बार टूटते हैं, बार बार जॉइन करते हैं। ठीक है, देखिए ये एक और बैच मेरा तैयार हो गया है। बहुत जल्दी सीखते हैं, मैं बता रही हूँ, बट अलटते रहिए, पलटते रहिए। और दिवाली का त्योहार आ रहा है, इसे बना के रख दीजिए। अपने आप को फ्री भी रखिए दिवाली वाले दिन के लिए, पहले से बना के रख दीजिए। ये स्टोर करके आप इसे आराम से रख सकते हैं, जैसे आप अपनी मटर या मट्ठी रखते हैं। कांच के जार में स्टोर करेंगे तो महक नहीं होती है। प्लास्टिक के जार में भी कुछ समय तक चल जाता है। अच्छा देखिए, ये मेरे जो बने बहुत क्रिस्पी बने, बट ये थोड़े मेरे से ज़्यादा सिक गए। 10 मिनट्स इसके लिए ज़्यादा रहा, तो वैसे बहुत क्रिस्पी ये बने थे। ये कुरकुरे भी तैयार हो गए हैं, मसाला डाला, और बस इनको अब हम जो मेरी जाली वाली ट्रे थी उसमें मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी। 10 मिनट 15 मिनट आप उसमें सूखने दीजिए, पर पंखा मत चलाइए, बहुत ज़रूरी है इसमें रखने का। इससे क्या होंगे, ये और क्रिस्पी हो जाएंगे। फिर आप जिसमें मन चाहे इसमें स्टोर करके रख दीजिए, बस एयर टाइट जार होना चाहिए। यदि आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आप संजीवनी भोजन पर अगली बार जो हेल्दी रेसिपी आए आपको उसके बारे में पता चल सके, आप उसे देख सकें। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी पता चले कि बाजार जैसा अनहेल्दी स्नैक भी हम हेल्दी बना सकते हैं। और अपने परिवार को, अपने बच्चों को गिल्ट फ्री फूड हम खिला सकते हैं। आपको अपने पर प्राउड होगा कि हमने अपने बच्चों के लिए एक हेल्दी स्नैक बनाया, जिसके अंदर मैदा नहीं है, दैट इज़ ग्लूटेन फ्री, और जो कि दालों से बना है। ये देखिए, ये हमारा हेल्दी स्नैक तैयार। खाइए, बहुत टेस्टी बना। मैं आपको बताती हूँ, जब मैं बना रही थी, तल रही थी, मसाला भी नहीं डाला था, उससे पहले ही मेरे हस्बैंड खा गए। फिर मैंने मसाला डाला तो ये तो पूरा ही ख़त्म हो गया, इतना टेस्टी बना था।